अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फाइवर का एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसमें मैं डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। कुछ वीडियोस आप वॉच कर चुके होंगे। इस वीडियो में मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे इनबॉक्स में कम्युनिकेशन करनी है क्लाइंट के साथ, और किस तरह आपने जो है वो कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है वो इनबॉक्स से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने डिफरेंट ग्रुप्स में और बहुत सारी जगहों पे आपको मिल भी रही होती हैं। मेरा डिटेल में ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि आपको किसी ग्रुप में गूगल से कहीं से सर्च ना करना पड़े। ये वीडियो देखें और आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि आप फाइवर के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम की कमी है, चूँकि मैं मुसलसल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी डिमांड भी काफ़ी आ रही है कि उनको जल्दी से जल्दी कोर्स करना है, और डिटेल में ऐसा कोई कोर्स नेट के ऊपर पड़ा भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अपना रियल अकाउंट यूज़ करके और ये रिस्क उठाते हुए आपको सारी वीडियोस जो है वो सेम डेज में जनरेट कर रहा हूँ। मैंने न्यू अकाउंट जो बनाया था उसके ऊपर मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन करने में टाइम लगेगा। इनबॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पर आप अपना इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। मैसेजेस में इनबॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसको सर्च करूंगा। तो जैसे कि मैं एक क्लाइंट है उसके पास इनबॉक्स में चला गया। अब इनबॉक्स में जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपको बताता है अपनी रिक्वायरमेंट्स। जैसे देखिए आपने बिड किया तो वो आपके पास आ गया। अब इनबॉक्स में आके वो कहता है, हाय यू हैव ऑफर्ड मी दिस, कैन यू डू दैट। लाइक वो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये ऑफर मुझे सेंड की थी, तो क्या आप इस ऑफर को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप ये ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप कहते हैं यस आई कैन डू दैट। फिर वो आपकी वहां से कोशिश करें कि उसको एंगेज करें, और मेन टाइम में आप सारी रिक्वायरमेंट्स को क्विकली दोबारा रिव्यू कर लें, और फिर उसको बताएंगे जी आपकी ये रिक्वायरमेंट्स थी और ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन की थी, जी मैं ये कर सकता हूँ, क्या आप प्राइस पे एग्री हैं। आप उससे पूछते हैं, वो कहता है जी मैं एग्री हूँ। तो फिर आप उसके साथ वही कम्युनिकेशन करते करते इस स्टेप पे पहुंचते हैं कि वो कहता है जी जी आप ऐसे करें, मुझे कस्टम ऑफर सेंड करें। देखिए मेरा गिग जो मैंने बनाया था वो $500 से लेके $700 मैक्सिमम प्राइस थी। अब जो वेबसाइट क्लाइंट चाह रहा है वो 1000 या $1500 की है, तो वो आपका गिग परचेज नहीं करेगा। वो आपको कहेगा जी आपने मुझे कस्टम ऑफर सेंड करनी है। तो कस्टम ऑफर सेंड करने का तरीका यह है कि यहाँ पे नीचे आपके पास जहाँ कर्सर है, क्रिएट एन ऑफर का बटन आ रहा होता है। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें और बता दूं। यहाँ क्विक रिस्पॉन्स की ऑप्शन आ रही है, तो मैंने कुछ क्विक रिस्पॉन्सेज जो है वो सेव करके रखे हुए हैं। लाइक अगर मैं ओवरबुक लूँ तो मैंने एक ओवरबुक का ऑलरेडी सेव किया हुआ है। यहाँ पे आपको वो आ रहा होता है कि क्लाइंट का नेम ऑटो आ जाता है, वहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ कि मैं ओवरबुक हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ आपका ऑर्डर रिसीव कर सकता हूँ। तो इस तरह के आप रिस्पॉन्सेज जो है वो यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक न्यू रिस्पॉन्स भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ इसी ओवरबुक से रिलेटेड दोबारा, कि आप क्लाइंट का नेम कैसे चूज कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आप उसका नेम देते हैं ओवरबुक। ये आप अपने लिए सेव कर लीजिए, क्लाइंट को शो नहीं होगा। यहाँ पे आपका फिर आ जाएगा, अगर आपने उसका यूजर नेम लेना तो ये यहाँ पे आपको नीचे बता रहा है कि आप किस तरह क्लाइंट का यूजर नेम ले सकते हैं। आप इसी को कॉपी करें, यहाँ पे रख लें, ठीक है, और पीछे इसके आप लिखते हैं जी हाय यूजर नेम, उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा फाइवर से। नीचे आपने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है जो हमने पीछे से चूज की थी। लाइक वी आर ओवरबुक्ड and can take new orders next month। तो मैंने शॉर्ट लिख किया, लेकिन डिटेल वार्म वेलकम टू माय गिग और इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे बेस्ट रिगार्ड लिखते हैं, अपना नेम लिख दें जो भी है। तो आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका एज इट इज जैसे ये नीचे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा तो वो सेव हो जाएगा। अब ये आप रिस्पॉन्सेस सेव कर सकते हैं। नाइट है तो नाइट टाइम के लिए कर सकते हैं, आप हॉलीडे पे तो हॉलीडे पे। फर्स्ट क्विक मैसेज भी आप सेव कर सकते हैं कि लेट मी हैव अ क्विक लुक ऑन दिस वन, ठीक है। तो इस तरह के आप रिस्पॉन्सेस भी सेव करके इनको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास फाइल अटैच करने की यहाँ पे ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। आप यहाँ से इमोजीज वगैरह भी सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है, क्योंकि हैप्पीली मूड अगर आपका होगा तो क्लाइंट भी आपके साथ हैप्पी रहेगा। कोशिश किया करें कभी भी अगर कोई इस तरह का पॉइंट आता है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हुए कि आपको आप लाइक एंग्री हैं उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन फिर भी आप वो पूरा एक पॉइंट लिख के प्रॉपर और उसको ये बता दें कि आप इस पॉइंट पे हैप्पी नहीं है, और एंड पे एक हैप्पी वाली इमोजी भी यूज कर दें, ठीक है। उससे क्लाइंट के ऊपर जो है गुड इंप्रेशन यूज पड़ रहा होता है, और क्लाइंट को ये लग रहा होता है कि आप इस वे में, इस सिचुएशन में कहीं स्टक हो गए, फिर भी आप हैप्पीली इस सारी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये इमोजीज वगैरह आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑफर की तरफ हम आते हैं, तो क्रिएट एन ऑफर की ऑप्शन है।
मैं एक ऑफर क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, लाइक लारावल का है। तो ये मेरा चूंकि परमानेंट क्लाइंट है तो मैं इसको कहता हूँ कि ऑफर फॉर द एग्जिस्टिंग वर्क डन। तो इसको मैं ये ऑफर क्योंकि रियल में आपको सेंड करने की करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप ये कहते हैं कि आप यहाँ इस डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में आपने ऑफर में वो सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी। अगर न्यू क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप उसको ये सारा डिस्क्रिप्शन जो आपने ऑफर में पहले सेंड की थी वो बताएंगे कि जी मैं ये वेबसाइट, आप ये करेंगे कि सारी अपनी जो भी आप सर्विसेज इस गिग के अंदर इस कस्टम ऑफर के अंदर आप दे रहे हैं, लाइक आप डिटेल उसकी लिखेंगे 1500 वर्ड तक की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद रिवीजन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको रिवीजन दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे कितने डेज का टाइम है, फिर प्राइस लिखेंगे। मैं चूंकि ये एक फेक एक जनरेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे $5 लिखूंगा सिर्फ, ठीक है, और आप ये कस्टम ऑफर सेंड कर देंगे। तो इस तरह आपकी ऑफर जो है वो सेंड हो जाती है। जब आपने ऑफर सेंड कर दिया तो फिर आपको जब बायर ऑर्डर प्लेस करता है तो फिर ऊपर नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे, वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी जी आपके बायर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप फिर उस पेज पे जाएंगे, उस पेज पे जाके क्लाइंट को बताएंगे जी मैंने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया, ठीक है, और मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको डन करने की कोशिश करूंगा। और उस जगह पे फिर आपने वहां पे अपनी सारी डिटेल्स अगर जो बायर ने लिखी है वो दोबारा आपने देखनी है। अगर आपको लगता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपकी डिस्कस हुई थी उससे हट के कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो आप ऑन द टाइम क्लाइंट को बता सकते हैं कि जी जो डिस्कशन हमारी हुई थी आपने उससे हट के ये पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, ताकि ये ना हो कि बाद में आप काम करते रहो और एट द एंड आपको पता चले कि जी जो डिस्क्रिप्शन जिस पे हम एग्री हुए थे वो और थी और जो क्लाइंट ने सेंड किया वो उससे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ है। तो ये सारी चीजें हैं, कैसे आपने कस्टम ऑर्डर ऑफर सेंड करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे आपको ऑर्डर पेज पे जाके चीज़ों का पता लग रहा होता है, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।